हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी पिछली वीडियो में हमने ये डे 1 कंप्लीट किया था ट्राई हैकमी का, जो कि अभी ये 25 डे का चल रहा है क्रिसमस का। तो अब हम डे 2 करेंगे। ठीक है, वेब एक्सप्लॉयटेशन का ही है। ELF HR प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो हम इसे भी जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो स्टोरी, मिस किडी नीड्स टू चेक if any other employees have left been affected by Grinch University attack, but the system that I hold the employee information have been hacked. Can you hack them back to determine if the other teams in the best festival company has been affected? So भाई अब देखिए, अब चल रहा ये हमें ये क्या करना है। अभी इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं पहले क्या है। अंडरस्टैंडिंग द wondering technology of web server and how the web communicates. ठीक है, understand what cookies are and their purpose, learn how to manipulate and manage cookies from malicious uses. ठीक है भाई, कुकीज़ के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ HTTPS। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो HTTP, अब तो एस भी चल रहा है। ठीक है, तो फॉर योर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एन इंटरमीडिएट प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। दिस इज वेयर द HTTP। ठीक है भाई, मतलब हमारे कंप्यूटर से, जो कि क्लाइंट हो गया, वेब सर्वर तक, ये भी एक कंप्यूटर होता है कहीं और पे। ठीक है, आप ये जो कम्युनिकेट करते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं HTTP का। ठीक है, तो HTTP की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, द HTTP प्रोटोकॉल इज क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये कम्युनिकेट करवाता है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट आर सिमिलर टू standard TCP network request. However, HTTP adds specific headers to the request to identify the protocol and information. ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट होती है। आगे हम और भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, देखते हैं। When an HTTP request is crafted, the method and target header will always be included. ठीक है, तो मतलब इसमें टारगेट भी होता है, हेडर भी होता है, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, द टारगेट हेडर विल स्पेसिफाई व्हाट टू रिवर्ट फ्रॉम द सर्वर एंड द मेथड हेडर विल स्पेसिफाई हाउ। ठीक है, मेथड भाई कैसे करना है, और एक होता है ये टारगेट कि भाई क्या क्या करना है। ठीक है, when retrieving information from a web server, it is common to use the get method such as लोडिंग अ पिक्चर। तो ठीक है, अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो HTTP की जो रिक्वेस्ट जाती है वो गेट रिक्वेस्ट जाती है जब हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, जैसे हमने ये पेज खोला तो एक गेट रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, देन ये हमें ये पिक्चर शो हुई है। ठीक है, तो ऐसी कहीं ये होती है। ठीक है, व्हेन सेंडिंग डेटा टू अ वेब सर्वर, इट इज़ कॉमन टू यूज द पोस्ट मेथड सच एज सेंडिंग लॉगिन इंफॉर्मेशन। अब भैया जैसे आप लोगों को लॉगिन, जैसे फेसबुक में हो गया है, आपके राउटर के लॉगिन पेज पे हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आप लोग कुछ अपनी तरफ से भेज रहे हो, तो ये होगी पोस्ट मेथड HTTP। ठीक है, जो कि वहाँ पे जाके स्टोर होती है, जैसे कि प्रोफाइल चेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें HTTP पोस्ट मेथड में जाती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, देन आगे देखते हैं। Once the server receive a request, it will send back a response including any requested। अच्छा ठीक है, स्टेटस कोड। ठीक है, जैसे ही सर्वर को यहाँ पर हमें एक रिसीव कर लेता है वो रिक्वेस्ट जो हमने भेजी हुई होती है, जो कि पोस्ट मेथड होता है, देन वहाँ से एक स्टेटस कोड होता है ये HTTP का। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल के जगह कोड यहाँ पर यूज करा जाता है HTTP 200 ओके। ठीक है, 200 ओके, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये है कि ये सर्वर है, इस पे सर्वर पे यहाँ पर ये बिल्कुल कामयाब हो चुका है। डेट दे रखी है, ये कंटेंट, और यहाँ पर ये HTML जो भी है, टाइटल वाइटल ये दे रखा है। आगे देखते हैं। द प्रोटोकॉल इटसेल्फ इज ओनली वन स्मॉल पीस ऑफ द पजल वन।
Once the content is reversed from the web server, but your browser needs a way into interpret and the render the information sent. ठीक है. Web applications are commonly formatted in HTML, hypertext markup language, ठीक है, render and scale in CSS. आप लोग यहाँ पर जो वेबसाइट पे स्टाइल्स देखते हो है तो ये सारा CSS के थ्रू ही होता है. HTML इस तरह से होती है. देन ये जो हम यहाँ पर ये क्लिक कर रहे हैं ये जो सारा स्टाइल होता है ये सारा CSS में होता है. ठीक है. और JavaScript is also commonly used to provide additional functionality. ठीक है, चलिए भाई देखते हैं. In today's web environment, it is a framework, modern web applications, many web solution that an end user does not see in. ठीक है, यहाँ पर और भी दे रखा है कि अगर HTTP रिक्वेस्ट मेथड के बारे में, हेडर्स, इनके बारे में और भी कुछ चेक करना चाहते हो तो ये इनका एक रूम है. चलिए हम एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं भाई ये भी रूम फ्री है कि ये भी पैसों में ही चलेगा, देख लेते हैं. सो वेब फंडामेंटल के ऊपर है ये वाला. ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री रूम है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से भी वेब फंडामेंटल के बारे में काफ़ी कुछ सीखते सकते हैं. यहाँ पर वीडियो भी आप चाहें तो मैं भी बना दूंगा. आप लोग काफ़ी कुछ HTTP कुकीज, टेस्ट के मिनी सिटी या यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोग सीख सकते हैं. ठीक है, तो मैं चलिए वापस आ जाते हैं. तो अब हम कुकीज़ के बारे में देखते हैं कि कुकीज़ ये रही. ठीक है, तो HTTP is a status protocol. When you send a request to web server, the server cannot receiving your request from someone else request to solve the. अच्छा भाई देखो, अब इसे ना एक एग्जांपल ऐसा ले लो कि जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं. ठीक है, हमने सर्वर को कॉल करा, हम भी मुझे ना यहाँ पर जाना है. ठीक है, तो उसके पास तो बहुत आ रही होंगी, तो उसी चीज कॉल्स आ रही होंगी उसके पास बहुत सारी, तो वह हैंडल कैसे करेगा. उसी लिए ये कुकीज़ बनाई गई हैं कि जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कुछ कुकीज़ हमारे PC पे, मोबाइल में, इस पे लोकली सेव हो जाती हैं, जिससे कि एक तरीके का सीक्रेट कोड मान लो, जिससे कि उसे पता चलता है सर्वर को और वो तुरंत हमें एक्सेस कर देता है. ठीक है, ये एक तरीके का आप मान लो कि टाइनी पीसेस ऑफ डेटा होता है, या आप इसे मेटा डेटा भी कह सकते हैं. बहुत इस छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, लोकली स्टोर ऑन योर कंप्यूटर, देखिए या हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है द सर्वर व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट. ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट बनाते हैं तब ये इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है. ठीक है, कुकीज कैन बी असाइंड एनी नेम एंड एनी वैल्यू अलाउइंग द वेब सर्वर टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन इट वांट. ठीक है, कुछ किसी भी नाम की हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कुकीज बनाई जा सकती हैं. ठीक है, तो इस वाले में हम यहाँ पर सीखेंगे कि ऑथेंटिकेशन कुकीज ऑल्सो नोन एज सेशन कुकीज. ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इसे बाईपास भी किया जाएगा. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम ये इस तरीके का दे रखा है. चलिए अब इसे सही से समझते हैं. ये हमारा ये जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र, ये हमारा ब्राउज़र है, ये सर्वर है ट्राइएकमी, जहाँ पर हमें एक्सेस करना है. तो हमने जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट डाली, भाई हमें लॉगिन करना है, यूज़र नेम मेरा ये है, पासवर्ड ये है, हमने रिक्वेस्ट दे दी. ठीक है, तो सर्वर से एक रिस्पॉन्स आएगा कि भाई ठीक है, ये तुम्हारे लिए कुकी मैंने बनाई है, इसे अपने पास रखो, जब भी तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, इस कुकीज़ को मैं वेरीफाई करूंगा, देन तुरंत आप एक्सेस कर पाओगे. ये इस तरीके से काम करेगा. देन जैसे ही आप सेकेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, देन बिना किसी कोई भी रुकावट के तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये कुकीज़ होती हैं टू बिगिन द प्रोसेस. यहाँ पर बस ये यही बता रखा है. बाकी यहाँ पर हाँ देखिए, वंस द सर्वर रिसीव योर गेट रिक्वेस्ट. ठीक है, जैसे सर्वर रिसीव करता है गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे हमने डाला कि हमें लॉगिन करना है, तो इट विल लोकेट एंड deserialize your session. Deserialization is the process of taking a data form such as JSON and reading is successful. The web server will reply to your request with a 200 response. ओके वाला. ठीक है, तो ठीक है, ये जो डेटा होता है ये JSON में कुछ होता है रीडेबल. ठीक है, JSON में होता है जिससे कि वो समझता है. देन वो HTTP का हमने ऊपर देखा था 200 ओके, यानी कि सब ठीक ठाक हुआ है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया है कि भाई क्या कुकी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं. चलिए अब इसके अंदर और देखते हैं. तो कुकी कंपोनेंट्स. ठीक है, अब ये थोड़ा
इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी, ठीक है। देखते हैं, कुकीज आर मेड ऑफ 11 डिफरेंट कंपोनेंट, यू कैन फाइंड एन एग्जाम एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द टेबल बिलो, ठीक है। तो कुकीज जो होती हैं वो 11 अलग अलग तरीके कंपोनेंट्स की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहे हैं नेम, वैल्यू, डोमेन, पाथ, ये सारे के सारे 11 है, ठीक है। वैसे अगर आप याद कर सको इन्हें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी तो कोई नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, दैट्स ऑल। बाकी इनमें मेन जो होता है ना वो नेम एंड वैल्यू जरूर होता है। भाई नेम क्या है कुकी का और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। यूनिक कुकी आइडेंटिफिकेशन ये नाम होता है, और यहाँ पर एक वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की, वो हैश होता है, ठीक है। सेशन आईडी नेम हो गया, ठीक है। और ये डोमेन हो गया, अभी कौन से साइट पर है, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा मैन है, बट मैन वैल्यू नेम यहाँ तक ही चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी ट्राई में भी यही दिखा रखा है कि जो द मेन पेयर है वो नेम एंड वैल्यू है, ठीक है, और जो सेकंड पेयर है वो एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर ये नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, तो आप लोगों को कुछ तो पता लगा होगा कि कुकीज़ क्या होती हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है जेसॉन में होती है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कुकी मैनिपुलेशन, ठीक है। अब कुकीज़ को भी कैसे मैनिपुलेट करा जाए। कुकी मैनिपुलेशन इज टेकिंग अ कुकी एंड मॉडिफाइंग इट टू ऑब्टेन, ठीक है। भाई कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी कुकी आ गई है, वो आपके सेशन की आ गई है, आप उसे डिकोड करो, एनकोड करो, उसकी वैल्यू चेंज करो, जिससे कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही हम इस में करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि हमें बस डेवलपर टूल चाहिए, जो कि गूगल क्रोम हर ब्राउज़र में मोस्टली होता है, ठीक है। फायरफॉक्स हो गया हर चीज़ में, ठीक है। तो उसके एक्सेस करने के लिए आपको F12 दबाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट दबा दीजिए। वहाँ पर जाके आपको स्टोरेज एप्लीकेशन में कुकीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपनी कुकीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, कुकीज़ वैल्यू में सीम रैंडम एट फर्स्ट, ठीक है, रैंडम होंगी। However, they often have an encode value or meaning behind them that can be decoded on a non, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो जो भी होगी वो एनकोडेड होगी, हमें उन्हें डिकोड करना पड़ेगा, वैल्यू जो होगी कुकीज़ की। चलिए, फ्रॉम एन अटैकर परस्पेक्टिव यू कैन डिकोड द कुकी वैल्यू टू आइडेंटिफाई द, ठीक है, हम डिकोड कर लेंगे वंस द आइडेंटिफाई, ठीक है। उसके बाद हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी हम चाहें हम उसके। अब हमारा यूज़र का, जैसे हमने मान लीजिए यूज़र की हमें कोई कुकीज़ मिल गई है, देन हम उसको डिकोड करके यूज़र की जगह एडमिन अगर लिख दें तो हमें एडमिन का सेक्शन ओपन कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। तो वही हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कि कुकीज़ जो डिकोड अगर हम करेंगे तो कुछ इस टाइप के ही आएगा, ये करली ब्रैकेट्स में होगा, ठीक है। ये जो अभी हमने ऊपर देखे थे, ठीक है, तो इस टाइप का होगा, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और ये जेसॉन में होती है, आपको पता लग गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सब लिखा है कि सारी जानकारी मिल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई देखिए, हमें रजिस्टर करना है किसी साइट पे, ठीक है। तो हमें वहाँ पे कुकी मिल जाएगी, कुकी को डिकोड करना है, आइडेंटिफाई करना है, पैरामीटर्स चेंज करने हैं, जैसे कि ये जो पैरामीटर है नेम चेंज, यहाँ पर नेम कोई और डाल दूँ मैं, और इसे फिर से डिकोड कर दूँ, देन मैं यूज़ करूँ, तो जो नेम है उसकी वो खुल जाएगी, ठीक है, उसका यूज़र खुल जाएगा। ये वही दिखा रखा है, इसे चेंज करना, री एनकोड करना, ठीक है, देन उसे सारा रिफ्रेश करना पेज को, ठीक है। अभी करके देख लेते हैं कैसा होता है। एडिशनल रिसोर्स, ठीक है, अगर आप लोगों को HTTP ऑथेंटिकेशन इनके बारे में भी अलग से भी सीखना है तो यहाँ पर ये दे रखे हैं। आई गेस ये फर्स्ट वाला जो है ये फ्री है, और ये सेकंड वाला सब्सक्रिप्शन के लिए है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो मेन पार्ट आता है हमारा, ये सारे आंसर सोल्व करना। सो इफ़ यू स्टक सॉल्विंग द चैलेंज चेक आउट द वॉक थ्रू वीडियो। आप ऊपर वाली जो वॉक थ्रू वीडियो दे रखी है वो भी देख सकते हैं, या मेरी वाली भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी देखिए। वैसे तो इतना भी हार्ड नहीं है, आप आराम से सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ओपन द साइट इन द न्यू टैब, क्लिक हियर,
ओके, तो ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है, काफ़ी अच्छी है ये सेंटा के साइट। हाँ, बर्फ़ गिर रही है। तो यहाँ पर ये क्या करना है हमें एक्चुअली में, पहले हम देख लेते हैं। रजिस्टर एन अकाउंट एंड वेरीफाई द कुकीज़ यूजिंग द डेवलपर टूल इन योर ब्राउज़र। तो हमें क्या करना है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है, देन कुकीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि हमें कुकीज़ मिली हैं या नहीं। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कुकी दैट वाज क्रिएटेड फॉर योर अकाउंट। चलिए भाई, हमारे अकाउंट के लिए क्या बनी है देखते हैं। पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो साइन अप, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं, @1 2 3, और इसे हमने क्रिएट कर दिया। ये मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आया है, ओह ओह, यू डोंट हैव परमिशन टू रजिस्टर एन अकाउंट, प्लीज कॉन्टैक्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर असिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा रजिस्टर तो हो नहीं पाया, तो ऐसा करते हैं, कुकीज़ चेक कर लेते हैं। तो आप, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। F12, कंट्रोल शिफ्ट राइट, या फिर राइट करके इंस्पेक्ट, कुछ भी यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाना है, देन कुकीज़ में ये रहा, तो ये रहा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे कुकीज़ का नेम है जो अभी अभी बना है। मैं अगर यहाँ पर दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है, और ये वैल्यू है। ऐसे करते हैं, बैक चलते हैं, देन यहाँ पर उन सब में कुकी का नाम डाल देते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। व्हाट एनकोडिंग टाइप वाज यूज्ड फॉर द कुकीज वैल्यू। भाई, कुकीज की जो वैल्यू आई है ये वाली, इनका टाइप क्या है? तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल वो वैल्यूज वो होती हैं जो कि 0 से 9 और A से F होती हैं, ठीक है। आप लोग इसे कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके टाइप कर देता हूँ, और ये हमारा आंसर सही है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। व्हाट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इज दैट डेटा कुकी स्टोर कर रहा है? पहले हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसे सारा कॉपी कर लेते हैं। देन आप लोगों को एक ये वेबसाइट मिलेगी, साइबर शेफ, ठीक है। साइबर शेफ जैसे गूगल में टाइप कीजिए साइबर शेफ, आपको वेबसाइट मिलेगी। देन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये है कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ में, बेस चीज़ की और हर चीज़ में एनकोड डिकोड कर सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये रहा फ्रॉम हैक्स, ठीक है भाई। ये जो फ्रॉम हैक्स लिया है मैंने, हैक्स के, ये हैक्स की वैल्यू है, तो हेक्साडेसिमल यहाँ पर लिखा भी है, हेक्साडेसिमल। तो ये डिकोड होके कुछ ये आया है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, करली ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ कंपोनेंट्स हैं, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जेसॉन है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये रहा, यहाँ पर भी एग्जाम्पल था, और ये है क्या, ये रहा जेसॉन, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि ये क्या है, फॉर्मेट क्या है इनका, जेसॉन। सबमिट करके देख लेते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। अब क्या करना है, और जो मेन पार्ट आता है कि मैनिपुलेट द कुकीज एंड बाईपास द लॉगिन पोर्टल, ठीक है। हम रजिस्टर नहीं कर पाए, लेकिन हमें उसमें लॉग इन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब हमें उसे बाईपास करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कुकी, ठीक है। तो अगर हम यूजर नेम एडमिन रखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो अभी हमने रिकॉर्ड करा। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसे एडमिन करें, तो क्या करेंगे हम इसे, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, और इनपुट में मैं यहाँ पर, गलती होगी, एक सेकेंड,
फ्रॉम हैक्स मुझे ये कॉपी करना है, देन इसे मैं इनपुट में डाल देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो यूज़र नेम है इसकी जगह क्या करना है, एडमिन। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अब हमें इसे दोबारा से डिकोड करना पड़ेगा, तो किस में करना करेगा, हैक्स में, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। वही आया है, इसमें स्पेसिस हैं यहाँ पर है, तो हम नन कर देते हैं तो कोई स्पेस नहीं होगा, जैसा कि वो थी वैसी हो गई है। इसे हमने कॉपी करा, देन बैक आए, एक और बैक, इसमें यहाँ पर हमें ये वैल्यू डालनी है, देखते हैं सही है, एकदम सही है। तो व्हाट टीम इन्वायरमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो हमें ये लॉगिन करके देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम F12 दबाएं, अगर ये रहा हमारा कुकीज, ये रही वैल्यू, डबल क्लिक करके यहाँ पर बस तुम्हें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देन एंटर, और इस पेज को रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करते ही देखिए ये लॉगिन हो चुका है एडमिन पैनल में। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए रेड है, ग्रीन है, येलो है। जो ग्रीन है वो यानी कि अच्छा है, रेड जो है खतरा है, खतरा जो कि वर्क नहीं कर रहा, और येलो कुछ टाइप की वार्निंग हो सकती है। तो बैक चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, वह टीम इन्वायरमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, भाई रिस्पॉन्स कौन सा नहीं कर रही, HR है ना, HR एकदम सही आंसर। वह टीम इन्वायरमेंट हैज अ नेटवर्क वार्निंग, भैया जी एप्लीकेशन में वार्निंग आ रही है, येलो है तो वार्निंग हो सकती है। बैक आते हैं, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ऑथेंटिकेशन बाय पेन्स, एक और यहाँ पर ट्राई हैकनी पर है, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। कंटिन्यू करता हूँ, देन हमारा ये कंप्लीट हो ही चुका है। तो टास्क रिलीज ईच डे एंड गेट प्रोग्रेसिवली हार्डर, ठीक है, बट स्किल गाइड विल वॉक थ्रू वीडियो, कम बैक टुमारो फॉर डे 3 टास्क वेयर इनसाइडर PhD विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो वॉक थ्रू, ठीक है। तो इनसाइडर PhD एक है, यूट्यूबर भी है, तो ये एक तरीके की वॉक थ्रू वीडियो बनाएगा, जैसे कि ये है वीडियो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि जॉन वीडियो भी बनाता है ये वाली, ठीक है। तो इसी तरह की वॉक थ्रू वीडियो आएगी डे 3 में भी, तो डे 3 में मिलते हैं हम आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो अब ख़त्म होती है, यहाँ पर हमारा ये डे 2 टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल चीज़ सीखी है कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना, बाईपास करना, ठीक है। तो चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में डे 3 के साथ।